हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पर डे यानी कि डेली आपको करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। और आपको आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों के साथ अपडेट रहें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस देश ने खत्म की 2 बच्चों वाली नीति? यानी कि किस देश ने 2 बच्चों वाली जो नीति चल रही थी उस देश के अंदर वो खत्म कर दी है और 3 संतानों की जो अनुमति है वो दे दी है। तो कौन सा देश है दोस्तों? वो देश है चीन। हाँ, सही कहा आपने, ये चीन देश है। चीन ने अब 3 संतानों की अनुमति दे दी, यानी कि 3 बच्चे पैदा करने की जो है वो अनुमति दे दी है। ये अनुमति जो है वो जनसंख्या के बहुत ही ज़्यादा घटते दर को देखते हुए उन्होंने ये अनुमति दी है। पहले जो उनकी दर थी 0.57 थी और अब घटकर 0.53 हो गई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दर घटने की वजह से ही उन्होंने अब 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसे ACC भी कहते हैं हम, ने एशिया कप 2021 को अब किस वर्ष आयोजित करने की घोषणा की है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एशिया कप जो था ये 2020 में प्रस्तावित किया गया था, जो पाकिस्तान में होना था। फिर उसको पोस्टपोन करके इसको 2021 में शिफ्ट कर दिया था, जो श्रीलंका में होना था। अब इसको और आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि इसको आयोजित जो है अगले वर्ष करने की घोषणा करी है। तो ये करी है 2023 में, यानी कि 2023 में इसको आयोजित करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये मैंने कल भी प्रश्न बताया था, जो प्रधानमंत्री ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो बिल्कुल सही सुना आपने, ये की गई है ए ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रश्न की पूरी डिटेल यदि आपको पढ़नी है तो आप हमारी जो 31 तारीख की जो वीडियो है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में मैंने पूरी डिटेल आपको वहां पर समझाई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से बताइए आप। ये मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं इसका। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उत्पन्न उद्दंत मार्तंड के नाम से इसे पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को, ये याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता अब कोलकाता से निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है। उतंद मार्तंड, ये नाम भी कई बार पूछा गया है सवाल में कि सबसे पहला समाचार पत्र भारत का कौन सा है? तो यही है उतंद मार्तंड। तो जिसको जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में यहाँ से प्रेषित किया गया था। तो इसको याद रखना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है, जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, ये की है असम राज्य ने, असम ने। नोट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नोट पॉइंट है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो बिस्व शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये, हर महीने कितने देगी सरकार? 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में जारी की गई मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? जल्दी से बताइए, भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही बताया, भारत का 131वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? 131वां। अब इसको हम जान लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है, किसे हम कहते हैं। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा,
आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, तथा उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में, कब? साल 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें जो है भारत ने 131वां स्थान प्राप्त किया है। अब थोड़ी डिटेल और जानते हैं कि भारत को 189 देशों में, कितने टोटल? 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पिछले साल भारत 129वें स्थान पर था, यानी कि 129वें पायदान पर था। यानी कि इस साल जो है भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो 7 क्या है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए, भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां स्थान है। अब इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है, यानी कि 10वें स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत पिछले वर्ष जो है इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, जबकि अब यह स्थान नीचे खिसक गया है, यानी कि अब कौन सा हो गया है? 10वां स्थान हो गया है। यानी कि अभी जो हमने सूचकांक पढ़ा पिछला वाला, उसमें भी भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया, अब इसमें भी नीचे खिसक गया है। यानी कि कहने का मतलब है जो G20 में जो शामिल देश हैं, यानी कि 20 जो देश हैं, उनमें जो केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं वो? एक तो यूके है और दूसरा है भारत, जो CCPI 2021 में उच्च रैंकर देशों में हैं। CCPI को हिंदी में जो हम कहते हैं वो कहते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये कहते हैं हम हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये शॉर्ट फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी याद रखना। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास हमारी सब वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप डेली हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।